सभी साथियों का स्वागत है। प्रश्न संख्या 21 है। 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? पहला ऑप्शन है ईडन, मेजर बर्टन, मॉरिसन, जेडी हॉल या फिर अनुत्रित। तो 1857 की क्रांति के समय जो कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेजर बर्टन। तो आपको याद रखना कोटा बटन, कोटा का बटन ऐसे याद रख लेना। तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन था। अब अपन सभी जो रियासतें हैं उसके पॉलिटिकल एजेंट के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले कोटा का आपको याद रखना मेजर बर्टन। जोधपुर के थे मैक मैसन। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन और मैक मैसन में आपको डिफरेंस ध्यान रखना। जोधपुर का था मैक मैसन, दो शब्द याद रखने, और भरतपुर का था मॉरिसन। जयपुर का था ईडन और उदयपुर का था सावर्स आर। सिरोही का था जेडी हॉल। ठीक है, ये सभी आपको पॉलिटिकल एजेंट के नाम याद रखने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मैक मैसन, मेजर बर्टन, मॉरिसन, ईडन या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो जोधपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था वो आपको ध्यान रखना है। इसका उत्तर है मैक मैसन। अभी हमने देखा था जोधपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैक मैसन था। मेजर बर्टन किसका था? तो वो अभी हमने देखा था ये कोटा का था। प्रश्न संख्या 23 से 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैक मैसन अभी हमने देखा था ये किसका था? जोधपुर का था। ठीक है, सावर्स आर, मॉरिसन या फिर ईडन या फिर अनुत्रित। तो भरतपुर का पूछा है यहाँ पे, तो भरतपुर का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मॉरिसन। मॉरिसन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? भरतपुर का था। 1857 की क्रांति के समय जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन, ये कहाँ का था? ये था कोटा का था। मैक मैसन, ये था जोधपुर का। तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? वो था ईडन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जेडी हॉल, ईडन अभी हमने पढ़ा, ये कहाँ का था? जयपुर का था। मैक मैसन, ये कहाँ का था? जोधपुर का था। तो उदयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था सावर्स आर। 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मैक मैसन कहाँ का था? सारे अभी आपको याद हो जाएंगे। जोधपुर का था। सावर्स कहाँ का था? ये मेवाड़ का या फिर उदयपुर का। मेवाड़ भी आ सकता है या फिर उदयपुर भी आ सकता है। ईडन कहाँ का था? ईडन था जयपुर का। ईडन था जयपुर का। तो लास्ट ऑप्शन कौन सा रहा? सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी हॉल। ये सारे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। 1857 के विद्रोह से पूर्व ही अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाने वाले आधुनिक राजस्थानी कवि कौन थे? कवि बाकीदास, गांगजी सांधु, राघोदास, सूर्यमल मिश्र, एक दो तीन एक और चार, एक दो तीन चार। तो ये सारे के सारे आधुनिक राजस्थानी कवि जो थे वो 1857 के विद्रोह से पहले ही अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाने वाले थे। नाम याद रखना, कवि बाकीदास, गांगजी सांधु, राघोदास और सूर्यमल मिश्र। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। ये बुक से अपन पढ़ रहे हैं और फिर क्वेश्चन भी अपन देख रहे हैं। राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो उठी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाज और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थे। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता ये समझने लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते थे। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने जनता में असंतोष उत्पन्न किया। ये राजस्थान में जितनी भी प्रथाएं चल रही थी उन प्रथाओं को समाप्त करने में जो आगे अंग्रेजों ने काम किया था। इसलिए यहाँ पे जो जनता थी उनको लग रहा था कि ये हमारे सामाजिक और सामान्य जीवन में क्या कर रही है? हस्तक्षेप कर रही है। इसलिए जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, राज्यों का जो प्रशासन था उसमें अंग्रेजी जो है हस्तक्षेप कर रहे थे। आर्थिक संसाधनों पर भी उनका आधिपत्य हो गया था। अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, खिराज का मतलब ये एक कर था, धनराशि देनी पड़ती थी। सामंतों के विशेष अधिकारों पर कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से असंतुष्ट थे।
ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में ये विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों और साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे। ऐसे जो शासक थे उनकी निंदा की गई इन कवियों के द्वारा। उन शासकों और सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। जो ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर रहे थे उनकी उन्होंने क्या की, प्रशंसा की। ऐसे कवियों में कवि बाकीदास, राघोदास, सांधु गांगजी और महाकवि सूर्यमल मिश्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। 1857 की क्रांति के संबंध में सत्य कथन है। 1857 के समय राजपूताना में 6 सैनिक छावनियां थी। तो ये कथन इसमें सही है। इन सैनिक छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, ये भी सही है। यहाँ कोई भी अंग्रेज सैनिक नहीं था, ये भी कथन सही है। और यहाँ 30 के लगभग अंग्रेज अधिकारी थे। तो चारों के चारों कथन क्या है, सही है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेज सैनिकों की 6 छावनियाँ थी। जो नाम आपको याद रखना है, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। ये 6 सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर और एरिनपुरा और खेरवाड़ा। इन सब छावनियों में लगभग जो है 5000 सैनिक थे उस टाइम में। और किसी भी छावनी में कोई भी अंग्रेज सैनिक नहीं था, सभी भारतीय सैनिक थे। और केवल 30 अंग्रेज अधिकारी उसमें थे 6 सैनिक छावनियों। मेरठ में क्रांति की सूचना जैसे राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को ये आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दे और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उनका कठोरतापूर्वक दमन करे। सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, मेरठ में। वहाँ से सूचना जैसे राजस्थान में मिली तो राजस्थान का जो एजीजी था उसने देशी रियासतों के शासकों को क्या भेजे, निर्देश भेजे कि क्रांतिकारियों को राज्य में घुसने न दिया जाए और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करता है उसको आप कठोरतापूर्वक क्या करेंगे, दमन करेंगे। ये सब चीज़ें उस समय हुई थी। अगला प्रश्न है 1857 के समय राजपूताना में 6 सैनिक छावनियाँ थी, सही युग्म है। पहला युग्म है नसीराबाद और नीमच, ये दोनों थी। टोंक इसमें नहीं थी, ठीक है। एरिनपुरा इसमें थी। ब्यावर इसमें था, ब्यावर इसमें सॉरी नहीं था, हाँ ब्यावर भी था, खेरवाड़ा भी था ना, ये सब थी इसमें, टोंक नहीं था इसमें। और देवली भी थी और अजमेर इसमें नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 इसमें डिलीट हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 और 3। तो सी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30। नसीराबाद सैन्य छावनी से संबंधित सैन्य टुकड़ियाँ कौन कौन सी थी। नसीराबाद जो सैनिक छावनी थी उसमें कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियाँ रहती थी। पहला ऑप्शन है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, या फिर 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और ये बम्बई लांचर्स। तो इसका जो उत्तर है वो है, इसमें एक तो थी अपने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, 30वीं भी थी और बम्बई लांचर्स थी। ये 34वीं बंगाल इन्फेंट्री इसमें नसीराबाद में नहीं थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, सी इसका सही उत्तर है। अब नसीराबाद की क्रांति से संबंधित अपन पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं, इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। नसीराबाद में क्रांति, राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात, ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान में क्रांति का सबसे पहले सूत्रपात कहाँ हुआ, सबसे पहले क्रांति कहाँ से शुरू हुई, नसीराबाद से हुई। अब इसके कारण क्या क्या थे। सबसे पहला कारण, उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, एक तो ये थी सैनिक टुकड़ियाँ, और भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी थी, और पहली बम्बई लांचर्स के सैनिक वहाँ पे विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि ये सारी कार्यवाही भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई, अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। तो सबसे पहले जो कौन सी सैनिक टुकड़ी ने विरोध किया था, वो किया था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। दूसरा कारण, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी थी, वो अजमेर का जो शस्त्रागार था वहाँ की रक्षा कर रही थी, और संदेह के कारण वहाँ से नसीराबाद भेज दिया गया 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी को। इससे सैनिकों के मन में ये धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः वह ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए।
तीसरा कारण था, इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते थे। इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैली। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना को बुलाया गया और कुछ तोपें भी मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया और बाद में जब ये बात प्रकट हो गई तो सेना में भी उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857, ये डेट याद रखनी है, नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 28 मई 1857 को। किसने की थी? 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री ने, के सैनिकों ने तोप खाने पर जो है अधिकार कर लिया था। सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार को लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई। ये नाम याद रखने दोनों, मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी ये दोनों घायल हो गए थे। मरे कौन थे और घायल कौन हुए थे, सब नाम याद रखने, और चारों के नाम याद रखने कौन कौन अंग्रेज अधिकारी नसीराबाद से संबंधित थे। मरे कौन थे? मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी, और घायल कौन हुए थे? लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर जो है ब्यावर में शरण ली थी। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई और खजाने की तिजोरियां भी तोड़ दी गई। पर इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। जो ये 4 अधिकारी थे, इनको ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा था और किसी का भी खून इन्होंने नहीं बहाया था। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 ईस्वी को विप्लवी जो है, ये जो क्रांतिकारी थे वो कहाँ पहुँच गए? दिल्ली पहुँच गए 18 जून 1857 को। दिल्ली में डेरा डाले, अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण कर दिया जिसमें अंग्रेज जो है परास्त हो गए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं नसीराबाद सैनिक छावनी से संबंधित। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। नसीराबाद का विद्रोह जो है कब हुआ था? 28 मई 1857 को किस सैनिक टुकड़ी के नेतृत्व में हुआ था? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या 44वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री? तो ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। प्रश्न संख्या 32 है, नसीराबाद सैन्य छावनी से संबंधित अंग्रेज अधिकारी जो विद्रोह में मारे गए कौन कौन से थे? लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी, ये तो घायल हुए थे। ऑप्शन नंबर बी है, मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी, यही मारे गए थे। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और डोनाल्ड और इनका इनसे कोई संबंध नहीं है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 33 है, नसीराबाद छावनी से संबंधित अंग्रेज अधिकारी थे। नसीराबाद छावनी से संबंधित कौन कौन अंग्रेज अधिकारी थे? मेजर स्पॉटिसवुड, कर्नल न्यूबरी, कप्तान हार्डी, लेफ्टिनेंट लॉक। तो ये सारे के सारे इससे संबंधित थे। मरे कौन कौन थे? तो एक तो मेजर स्पॉटिसवुड मरा था और एक कर्नल न्यूबरी था। ये दोनों जो है वो घायल हो गए थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे इससे संबंधित थे। अगला प्रश्न लेते हैं, नसीराबाद के विद्रोही 18 जून 1857 को अपने किस पड़ाव पर पहुंच गए थे? तो 18 जून 1857 को वो पटियाला, ग्वालियर, मेरठ या दिल्ली, तो ये पहुंच गए थे दिल्ली। वहाँ पर उन्होंने अंग्रेजों पर आक्रमण किया था और अंग्रेजों की हार हुई थी उसमें। प्रश्न संख्या 35 है, नीमच छावनी का विद्रोह कब हुआ? 28 मई 1857 को, ये तो नसीराबाद में हुआ था। 31 मई 1857 को, 3 जून 1857 को, 16 अक्टूबर 1857 को। तो नीमच में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 3 जून 1857 को। नीमच क्रांति से संबंधित अपन और भी सारे जो प्रश्न बनते हैं वो सब हम देख लेते हैं। नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया और इसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए उसमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहाँ के शासक ने उनको भोजन और ठहरने की सुविधा उत्पन्न की थी? वो है शाहपुरा। इसके पश्चात क्रांतिकारी निबा हेड़ा पहुंचे जहाँ की जनता ने उनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहाँ से देवली, टोंक, आगरा होते हुए कहाँ पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया तथा क्रांतिकारियों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हो गई। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात AGG लॉरेंस के निर्देश पर
कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 ईस्वी को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, किसके निर्देश पे? एजीजी लॉरेंस के निर्देश पे। और किसने किया था? कप्तान सावर्स ने। कहाँ की सेना? कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय सेनाओं की सहायता से कब? 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। तो ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। प्रश्न संख्या 36 है, नीमच के विद्रोहियों का दिल्ली जाते समय कहाँ के शासक ने विशेष सहयोग किया था? जो विद्रोही दिल्ली जा रहे थे उस टाइम कहाँ के शासक ने विशेष सहयोग किया था? बेंगू, देवली, शाहपुरा, टोंक या फिर अनुत्तरित? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शाहपुरा के शासक ने जो है विशेष सहयोग किया था इसका। तो 36वें का आंसर है सी। देवली सैनिक छावनी को लूटने वाले विद्रोही कहाँ के थे? देवली सैनिक छावनी को जो लूटा था वो सैनिक कहाँ के थे? नसीराबाद के, नीमच के, टोंक के, जयपुर के या अनुत्तरित? तो ये जो देवली सैनिक छावनी को लूटने वाले थे वो थे नीमच के ये विद्रोही थे। प्रश्न संख्या 38 है, नीमच विद्रोही के चले जाने के बाद एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय सेना की सहायता से नीमच पर अधिकार कब किया था? 5 जून 1857 को, 8 जून 1857 को, 22 जुलाई 1857 को, 22 अक्टूबर 1857 को? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 8 जून 1857 को उन्होंने नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया था। कहाँ की सेना थी? कोटा, बूंदी और मेवाड़। किसके निर्देश पे? एजीजी लॉरेंस के निर्देश पे। किसने? कप्तान सावर्स ने। नीमच की क्रांति से संबंधित और क्या क्या डिटेल है वो भी अपन देख लेते हैं। नसीराबाद के बाद क्रांति की अग्नि जो है नीमच में भी प्रज्वलित हुई। 3 जून 1857 की रात्रि 11 बजे भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने तोपखाने पर अधिकार करके छावनी को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। इसी समय खबर आई कि मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था कप्तान सावर्स। वो बेदला एक स्थान का नाम है, उसके राव थे बख्त सिंह। उसके नेतृत्व में सेना लेकर नीमच आ रहा है, ये उनको सूचना मिली थी। कौन आ रहा था? कप्तान सावर्स। किसके नेतृत्व में? राव बख्त सिंह के नेतृत्व में। इस पर विद्रोही सिपाहियों ने लूट का माल लेकर बैंड बजाते हुए छावनी से कूच का मतलब वहाँ से भागे। इन सिपाहियों ने देवली पहुँचकर वहाँ की छावनी को भी लूटा। कहाँ की छावनी को लूटा? देवली की छावनी को लूटा। यहाँ से विद्रोही सिपाही टोंक फिर कोटा होते हुए दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के क्रांतिकारियों से मिलकर अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया। सावर्स की सहायता के लिए मेवाड़ का एजीजी जॉर्ज लॉरेंस भी आ गया, किंतु तब तक क्रांतिकारी दिल्ली के लिए कूच कर चुके थे। नीमच के जो लगभग 40 अंग्रेज थे, जिसमें औरतें और बच्चे थे, भी सम्मिलित थे, इधर उधर जंगल में भटकते, भूखे प्यासे और भयभीत और आतंकित हुए डूंगला गांव में पहुंच गए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ये जो 40 अंग्रेज अधिकारी थे जिसमें बच्चे और औरतें थी, कौन से गांव में पहुंचे? डंगला गांव में, जहाँ पे एक किसान था, रुगाराम नामक एक किसान ने उन्हें शरण दी थी। क्रांतिकारी भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुंचे, परंतु इस बीच पॉलिटिकल एजेंट सावर्स मेवाड़ी सेना के साथ डुंगला गांव पहुंच गया। उसने इन अंग्रेज औरतों व बच्चों को सुरक्षित उदयपुर पहुंचा दिया और महाराणा ने उन्हें पिछोला झील में बने जग मंदिर में ठहराया और राज्य की ओर से उनकी सुरक्षा का कड़ा प्रबंध किया गया। तो ये सारी प्रश्न आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें एक तो ये ध्यान रखना है, 40 जो अंग्रेज अधिकारी थे कौन से गांव में गए? डुंगला गांव में। कौन से किसान ने उनको शरण दी? रुगाराम किसान है। फिर वहाँ पे कौन सा अधिकारी आया? सावर्स आया, पॉलिटिकल एजेंट। और वो औरतों को और बच्चों को कहाँ लेके गया? उदयपुर में। उदयपुर के महाराणा थे, उन्होंने उसको पिछोला झील के जग मंदिर में ठहराया और उनकी सुरक्षा का कड़ा प्रबंध किया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39, 1857 के समय अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की आवाज़ बुलंद करने का कार्य कहाँ के जागीरदारों ने किया था? जागीरदारों के बारे में पूछा है। कौन सी जगह के वो जागीरदार थे? भरतपुर, कोटा, मारवाड़, बीकानेर या फिर अनुत्तरित? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मारवाड़ के जो जागीरदार थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की आवाज़ बुलंद करने का काम किया था। अब एरिनपुरा और अहुआ की क्रांति के बारे में पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी, एरिनपुरा में कौन सी टुकड़ी थी? जोधपुर की सैनिक टुकड़ी थी। उसको जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 इसको, ये डेट याद रखनी है। एरिनपुरा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? 21 अगस्त 1857 को हुई थी। को क्रांति का बिगुल बजा दिया। क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो अहुआ क्या था? ये पाली जिले में एक गांव था। अहुआ के ठाकुर कौन थे? कुशाल सिंह थे। कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। अहुआ का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था एक।
वह अंग्रेजों एवं जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी भी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक संबंध अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आऊगा पहुंचे थे। मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक संबंध अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आऊगा पहुंचे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? 18 जून 1857 को, 21 अगस्त 1857 को, 31 अक्टूबर 1857 को, 22 सितंबर 1857 को। इसका सही उत्तर है, अभी हमने देखा था 21 अगस्त 1857 को जो है एरिनपुरा में विद्रोह हुआ था। आगे और पढ़ लेते हैं एरिनपुरा सैनिक छावनी में क्या क्या हुआ था। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आऊगा भेजी थी। किसके नेतृत्व में भेजी थी? सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में। किसने भेजी? जोधपुर के महाराजा ने। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को आहुआ के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया। 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ था जिसमें आहुआ के ठाकुर और क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की जो राजकीय सेना थी उसको पराजित कर दिया था। इस संघर्ष में किलेदार था अनार सिंह, या अनार सिंह भी बोला जाता है इसको, ये मारा गया तथा सिंघवी कुशल राज जो था वो जान बचाकर भाग गया। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजीजी लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं आहुआ आया और 18 सितंबर 1857 को लॉरेंस की सेना और क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। दोनों युद्धों में जो है वो अंग्रेज हार गए थे। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। जॉर्ज लॉरेंस आहुआ की पराजय को भूला नहीं था, इसलिए आहुआ के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आहुआ की ओर भेजी और 20 जनवरी 1858 ईस्वी को ब्रिगेडियर होम्स ने आहुआ पर आक्रमण कर दिया। किसके नेतृत्व में? ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में। कब आक्रमण किया आहुआ पर? 20 जनवरी 1858 को। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ और इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया। कहाँ चला गया? सलूम्बर, याद रखना आपको। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आहुआ के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को पूरी तरह लूटा और आहुआ का जो किला था ना उसको बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आहुआ के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और वहाँ के निवासियों पर भीषण अत्याचार किए। तो ये थी अपनी आहुआ की जो क्रांति थी, एरिनपुरा और आहुआ की। 1857 में आहुआ के इसी दरवाजे पर लटकाया गया अंग्रेज का एक सिर है, यहाँ पे लटकाया गया था। तो आगे के प्रश्न अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.